ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੂਗਾ ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहा ਸੀ। मामला सर ये है कि मैं और मेरी मिसेज और मेरे एक 9 साल का बच्चा 9 महीने का बच्चा गाड़ी से अपनी पर्सनल गाड़ी से बठिंडा मालवा हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। तो हम सुबह 7:30 के करीब का समय था, हम निकल लिए थे वहां से। तो हम खंवाड़ी से निकल ही रहे थे तो हमारे आगे आगे एक पंजाब रोडवेज की बस जा रही थी। वो बस बिल्कुल बीच में चल रही थी भाई, ना ही तो वो लेफ्ट साइड में थी ना ही राइट साइड थी। और जैसे हमें पता है कि हैवी लाइसेंस जो हैवी ड्राइवर होते हैं उस गाड़ी को लेन के बाईं तरफ चलना चाहिए, तो वो गाड़ी ना तो बाएं थी और ना ही दाएं थी। तो मैंने उसको हॉर्न दिया, फिर उसने मेरे को साइड नहीं दी, फिर मैंने दोबारा से हॉर्न दिया। मैंने किसी एक प्रयास मैंने लगातार 25-30 सेकंड तक किया। तो जैसे ही मैंने उसने थोड़ी सी साइड में किया तो मैं गाड़ी बराबर लेके आया। जैसे मैं बराबर लेके आया गाड़ी ओवरटेक करने के लिए, उसने एकदम से मेरी साइड दबा दी। तो साइड दबाने के कारण मेरी गाड़ी, जैसे अगर उनकी गाड़ी 60 पे चल रही थी तो मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए मैंने 80 तो किया ही होगा। तो उस स्पीड के दौरान मैंने उनसे अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन उन्होंने एकदम से साइड दबा दी। साइड दबाने के बाद जैसे ही मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि वहां साइड में पेड़ पौधे थे और जगह कम थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल किया और मेरी गाड़ी पलटी मारते मारते बची। उसके बाद फिर मैंने, जैसे ही मेरे को ओवरटेक करने का समय मिला, ओवरटेक करने के बाद मैंने अपनी खिड़की खोल के ड्राइवर की तरफ इशारा, हाथ से ऐसे इशारा करते हुए कि ड्राइवर साहब आप क्या कर रहे हो, मैंने ये इशारा किया। और धीरे धीरे मैं अपना रूटीन में मिसिस के साथ बातें करता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। जैसे हम 1 या 1.5 किलोमीटर गए होंगे, बादल गांव के पास पहुंचे, तो बादल गांव के अंदर जो है वो डिवाइडर बने हुए हैं रोड के ऊपर। तो बस से ड्राइवर था वो रॉन्ग साइड से लेके आया और बस के मेरे आगे लगा दिया। और उसके बाद कट के आगे लगाने के बाद मैंने गाड़ी रोक दी। अब जैसे सुबह की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बयान दे रहे थे कि भाई गाड़ी है वो भगा के ले गया था। तो मैं सभी मेरे दर्शकों से, जो देखने वालों से सर आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि एक बस है वो होंडा सिटी गाड़ी को क्या पकड़ सकती है? अगर मैं अश्लील सराई करता और मैं होंडा सिटी गाड़ी के अंदर था तो क्या मेरी गाड़ी को, होंडा सिटी गाड़ी को एक बस पकड़ सकती है? मैं धीरे धीरे अपने रूटीन में जा रहा था, तो बादल गांव के पास 1-1.5 किलोमीटर पहुंचा ही था, वहां उन्होंने मुझे घेर लिया। उसके बाद एक पग वाला लड़का उतर के नीचे आया, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उसने आते ही मेरी गाड़ी की जो शीशा था बस उसके ऊपर मौके से वार किया। मुझे एकदम से घबरा गया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने एक विंडो खोली, विंडो खोलते उसने मेरे एक हाथ से गले दबा लिया और दूसरे हाथ से मेरे आंखों पे उसने वार किया। और मेरे को सीट बेल्ट लगी होने के कारण मैं अपना बैग का लॉक खोल दिया और इसके जस्ट बाद उन्होंने मुझे नीचे खींच लिया। इसी दौरान मेरी पत्नी दूसरी साइड से खिड़की से निकलकर सीट बेल्ट हटा के अपना और मेरा जो 9 महीने का बच्चा था उसको लेके मेरे बचाव में आई। और इसी दौरान दूसरी जो ड्राइवर था उसने बस रोक के, मुझे नहीं पता कि वो कौन था बंदा, लेकिन एक दूसरा बंदा उतर के नीचे आया, वो भी मुझे पीटने लगा। इसी बीच मेरी पत्नी ने हमारा बचाव करने के लिए उनके साथ हाथापाई हुई मेरी पत्नी की। तो मेरी पत्नी को, वो मुझे छोड़ के मेरी पत्नी को पीटने लगी। इसी दौरान मैं फ्री हो गया और मैंने अपने फोन से वीडियो बनाने की कोशिश करी। और जैसे उन्हें दिखा कि भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने मेरी पत्नी को गले में से पकड़ के ऐसे धकेलते हुए दूर फेंक दिया। और उसके बाद वो मेरे को पीटने लगे और मेरे से फोन खोसा। मैंने फोन नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे लिटा लिया रोड के ऊपर, रोड के लिटा के। और उनमें 1-2 बस के अंदर भी सवारी थी जिन्होंने उनकी फोन खोसने में मेरी मदद की थी। बहरहाल पूरे मामले च माहौल उस वेले तनावपूर्ण हो गया जो हरियाणा पुलिस मुलाजम ने बस चालक के खिलाफ थाने के बाहर धरना लगा दिता। ब्यूरो रिपोर्ट GKR TV।